हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं और हम इन पिछले कुछ सत्रों में हम काकभूषण जी और गरुण जी के बीच के संवाद को उसका रसपान कर रहे हैं। काकभूषण जी आगे कहते हैं, पन्नगार्य असनीत श्रुति सम्मत सज्जन कहाई अति नीचों सन प्रीति करे जान निज परमहित। तो काकभूषण जी ये बता रहे हैं कि उन्होंने काक शरीर कैसे प्राप्त किया। कहते हैं कि अपना परम हितैषी जानकर नीच से भी प्रेम करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए चलते आगे बढ़ते हैं। पाट कीट ते होते ते पाटंबर रुचिर क्रम पालय सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से बनता है और उससे सुंदर वस्त्र रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम पवित्र कीड़े को सब कोई अपने प्राण के समान पालते हैं। तो रेशम के कीड़े को लेकर आपको कोई आनंद नहीं आएगा, उसको लेकर बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उससे बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो तो बड़े आप सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। सभी जानते हैं उसमें कौन सी कहने वाली बात है, सभी को अच्छे लगते हैं। स्वार्थ सांच जीव कहूं एका एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ वही है जब मन कर्म वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करे, उसका प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। कह रहे हैं कि मतलब वो बता समझा ये रहे कि भाई जो शरीर हमको मिला और उसमें उस शरीर में जिस शरीर में को प्राप्त करने के बाद हमारा भजन करने में बड़ी जोर से मन लगा, तो वही शरीर हमारे लिए सुलभ है, सबसे अच्छा है। राम विमुख लहि विधि समदेही कवि को विद न प्रशंसा ही ते ही। राम भगत अहि तन उर्जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री रामचंद्र जी के विमुख है वो ब्रह्मा जी के समान शरीर पा भी जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम की भक्ति उत्पन्न हुई, इसलिए हे स्वामी मुझे यही प्रिय है। स्वाभाविक बात है। तजौ न तन इच्छा मरना तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। प्रथम मोह मोहि मोह बहुत बिगोवा राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरना अपनी इच्छा पर है, फिर भी मैं शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना तो भजन हो नहीं सकता। जब शरीर ही नहीं है तो भजन कौन करेगा। अगर आप परमात्मा में समाये हुए हैं तो भजन कौन करेगा। पहले मेरे जब शरीर था लेकिन मोह था तो उसने बड़ी दुर्दशा की, मेरी बहुत कठिनाइयां मेरे सामने आई। श्री राम जी के विमुख होने के कारण जब तक मैं श्री राम जी के विमुख था कभी सुख से सो नहीं पाया, सुख नहीं हुआ कभी भी। नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए जोग जब तप मकदाना। कवन जोन जन्मे जहनाही मैं खगेश भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। सारी योनियों में जन्म लिया, मतलब सारे प्रकार के शरीर धारण किए। देखो करे सब कर्म गोसाई सुखी न भयउ अभय की नाही। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी शिव प्रसाद मत मोह न घेरी। मैंने सब प्रकार के कर्म करके देख लिए पर इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत सारे जन्मों की याद है और शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित्र अब कहूं सुनाऊं बेकेश सुनि प्रभु पद तति उपजई जाते मिटई कलेश। काकभूषण जी कहते हैं कि पुराने कुछ किसी जन्म की कथा कहता हूं मैं, जिससे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, सारे क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलयुग मलमूल नर अरुनार अधर्म रथ सकल निगम प्रतिकूल। पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तई कलयुग कौशल पुरजाई जमंत भयउ सूद तनु पाई।
शिव सेवक मन कर्म अरबानी, आन नेव देव निंदक अभिमानी। वो उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर एक शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन और वचन और कर्म से शिव जी का सेवक था और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी व्यक्ति था। धनमद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धित धर उर्दम्ब विशाला, तदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि रहता तो मैं अयोध्यापुरी में था, लेकिन मेरे उनके जो वहां की जो विशेषताएं थे मुझे कुछ समझ में नहीं आई तब। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण असगावा, कवनो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध के प्रभाव का जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तप प्राणी, जब उर बसे राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। देखिए वहां की और बातें बता रहे, कहते हैं अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब भगवान उसके हृदय में आते हैं। कलिकाल जो है बहुत कठिन समय होता है, उसमें सभी नर नारायण पापों में लिप्त होते थे, तब मैं भी वसी था। कलमलग्र से धर्म सब लुप्त भये सतग्रंथ, दम्भिन निर्गति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग की स्थिति क्या थी कि पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत सारे पंथ प्रकट कर दिए, और भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरिजान ज्ञान निधि कहाऊं कछु कल धर्म। ये बात हमको आज के समय में साक्षात समझ में आती है। कहते हैं सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। लोभ के व्यक्ति कारण क्या करता है, हर व्यक्ति अपनी ही चिंता में लगा हुआ। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूँ। क्या कहता हूँ, कल के बारे में कुछ बताता हूँ। परम धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, तुझ श्रुति पेचक भूप प्रजालन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न तो वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा जाने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्बरत जोई ता कहूँ संत कहाँ सब कोई। अब आज के समय में हमने ये चीज देखी है, जिसको जो लग जाए वही बताता है, जो समझ में आ जाए वही बताता है। देखिए आप एक से एक सब लोग कहीं टीवी पर, कहीं इंटरनेट पर, जिसको जो समझ में आ रहा है सब बताने लग गए हैं। और जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आडंबर करता है, वो जो दम्भ में रहता है उसी को सब लोग संत कहते हैं। मतलब संत लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है। सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ा आचारी, जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कलयुग में जो मस्करी करता है, झूठ बोलता है, वो तो बड़ा गुणवान कहा जाता है। और दूसरे का धन हरण कर लेता है, जो चुरा लेता है, छिना लेता है या फ्रॉड करके ले लेता है, वो बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही सबसे ज्यादा अच्छे आचार व्यवहार वाला है। निराचार जो श्रुतिपत त्यागी, कलयुग सोई के ज्ञानी सो बिरागी, जाके नक अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कल काला। जो आचारहीन है, वेद मार्ग छोड़ा हुआ है, कलयुग में उसी को ज्ञानी कहते हैं और वही वैराग्यवान कहलाता है। जिसके नाखून बड़े हैं, लंबी जटाएं हैं, ऐसा रूप धरे हुए, वही जो है कलयुग में प्रसिद्ध है। अशुभ वेश, जैसे ये जटाएं और नाखून की बात जो होती है, जैसे आज के समय में देखेंगे आप बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के, कोई रंगीन कपड़े पहनता है, कोई टोपी लगाता है, कोई एक अलग टाइप की पगड़ी बांधता है, कोई कुछ करता है। सब अलग अलग तरीके के काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा लोग रखते हैं, या बोलने का तरीका, या किन लोगों से मिलना। तो ये सारी जब गणित चलती रहती है, ये कलयुग की माया है। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्चा बच्च जे खाई, ते जोगी ते सित नर, पूज्य कलयुग माई। गोस्वामी जी लिखते हैं जो अमंगल वेश धारण करते हैं, अमंगल भूषण धारण करते हैं,
खाने योग्य न खाने योग्य, जो जो मन में आता है जो मिलता है खा लेते हैं, वही सिद्ध है, उनको सब लोग बड़े सिद्ध पुरुष मानते हैं। वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है, उनकी सब लोग पूजा करते हैं, सब उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते मान्यते ही मन क्रम वचन लवारते भक्ता कलिकाल में। जिन जो दूसरों का अहित करने वाले हैं उन्हें तो बहुत गौरव मिलता है और सब लोग सम्मान भी देते हैं, और जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता कहलाते हैं। नारी विवश नरक सकल गोसाई नाचही नट मरकट की नाई। सूद जन उपदेश ही ज्ञाना मेल जन ले कुदाना। सभी मनुष्य, गोसाई जी कहते हैं सभी, बल्कि कागभूषण जी कह रहे हैं, गरुण जी से कहते हैं सारे मनुष्य स्त्रियों के वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह जैसा वो कहती हैं वैसा करते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र संत सुत संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजे नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी हैं। देवता ब्राह्मण वेद संतों के विरोधी हैं और अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष के चक्कर में पड़ी रहती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना विद्वन के विश्रृंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा एक नहीं सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषण अवतार के बैठी हुई हैं, विधवाएं नए नए प्रकार के श्रृंगार करती हैं। शिष्य और गुरु में बैर और अंधे का हिसाब होता है। क्या मतलब? शिष्य जो है गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है, अंधा बहरा है, और गुरु और देखता नहीं है, गुरु को दिखता नहीं, गुरु को असली जो वास्तव में ज्ञान ही नहीं तो क्या बताएगा वो। हरे शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक मुँह पर आई। माता पिता बालक नहीं बुलावई उधर भराए सो इस धर्म सिखावे। जो गुरु ऐसे हैं शिष्य के धन का हरण कर लेते हैं, सब शोक नहीं मिटाते, धन का हरण कर लेते हैं, और जो शोक का हरण नहीं करता वो घोर नरक में जाता है। माता पिता बालकों को केवल एक ही बात सिखाते हैं, कैसे अधिक से अधिक धन कमाओ, पेट भरो और जीविका चलाओ, बाकी से किसी को कोई मतलब नहीं है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहा न दूसरी बात, कौड़ी लाग लोभ बस करें विप्र गुरगात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी बातें नहीं करते। ज्ञानी सब लोग हैं, सारे लोग ज्ञानी हैं, पर पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बाद शूद्र दिजन सन हम तुम तय कचुघाट, जाने ब्रह्म सब विप्र पर आंख दिखावाई डांट। शूद्र लोग जो हैं जिनको खुद को समझ नहीं है, ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं हम तुमसे कम थोड़ी है कुछ भी। जो ब्रह्म को जानता है कहते हैं हम तो ब्रह्म को तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुम क्या समझोगे। परत्रे लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने, तय अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त है, कपट करने में चतुर है और मोह द्रोह ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बात बताने वाले ज्ञानी। सो लोगों को कि जिह्वा पर ज्ञान है, मतलब कहने के लिए ज्ञान है, जैसे तोते की तरह होते हैं, रट लेते हैं और एक जगह से सुन लिया। जब तोता राम राम कहता है तो क्या वो वाकई राम को समझ रहा होता है? वैसी स्थिति ज्ञानियों की है। आप गए अरुतिन हूँ घालें जो के जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालें। कल्प कल्प भरी एक एक नरका परें जिस सहित करे तरका। स्वयं तो नष्ट होते ही है, जो कोई कहीं पर सतमार्ग का पालन करता है उसको भी नष्ट कर देते हैं। तर्क करके वेद की भी निंदा करते हैं और वे लोग कल्प भर पर बहुत लंबे समय तक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्नाधम तेल कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मोई गए संपत्ति नासी मूड मुड़ाए हो सन्यासी। तेली कुमार चांडाल बील कोल कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने अथवा घर की संपत्ति नष्ट होने पर सन्यासी होते हैं। सन्यासी भी कैसे होते हैं? सिर मुड़ा लेते हैं और कुछ नहीं करते, और संभवतः गिरवी वस्त्र भी डाल लेते हैं, लेकिन वास्तविक सन्यासी नहीं होते वो।
ते विप्रन सनाप पुजावै उभय लोक निज हाथ न सावई विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सटवृसली स्वामी। तो जो शूद्र हैं वो ब्राह्मण से पुजवा रहे हैं अपने आप को और अपना खुद का लोग तो भ्रष्ट कर ही रहे हैं। अब ब्राह्मण भी कोई कम नहीं है, अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं ब्राह्मण। ऐसे लोग हैं। शूद्र करें जब तप व्रत नाना बैठ वरासन कहां पुराना सब नर कल्पित करें अचारा जाय न बरने अनीत्या पारा। शूद्र जो है वो नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं, ऊंचे आसन पर बैठते हैं, मतलब बैठकर पुराण करते हैं, सारे मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, जिसको जो मन में आता करते हैं। अनीति इतनी अपार है कि मतलब लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जाता। तो ये सारी महिमा जो है काकभूषण जी कलयुग के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, आगे देखें क्या बताते हैं। और तब तक के लिए हरि ओम।